Good morning, everyone. Welcome in political science class. Chapter 3 Election and Representation. पेज नंबर 70. तो हम डिस्कस कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में. द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ CEC एंड द इलेक्शन कमिश्नर. CEC मीन्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी देता है. दे आर अपॉइंटेड फॉर 6 years टर्म और कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65. मीन्स जो भी पहले हो जाए 6 ईयर की जो है उनका टाइम पीरियड होता है. 6 ईयर्स के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, या अगर पहले 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो बीच में भी जो है रिमूव हो जाते हैं. Whichever is earlier, the CEC can be removed before the expiry of the term. और उनको टर्म से पहले किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है? By the President if both houses of Parliament make such a recommendation with a special majority. अगर पार्लियामेंट के अंदर और दोनों हाउसेस एक स्पेशल मेजोरिटी से एक रिकमेंडेशन पास कर दें तो उनको रिमूव किया जा सकता है. This is done to ensure that a ruling party cannot remove the CEC who refuses to favor it in election. और रूलिंग पार्टी इस बेसिस पर कि उसने उनको इलेक्शन में सपोर्ट करने से मना कर दिया, किसी भी CEC को रिमूव नहीं कर सकती है. द इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो इलेक्शन कमीशन को जो रिमूव करने का राइट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस. अब हम जो हैं फंक्शंस रीड करेंगे इलेक्शन कमीशन के क्या क्या कार्य हैं. फर्स्ट इज इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट. मीन्स हर साल जो ये वोटर लिस्ट हैं इनको अप टू डेट किया जाता है. अप टू डेट मीन्स जिन लोगों की डेथ हो गई है उनको रिमूव किया जाता है, या जिनका माइग्रेशन हो गया है किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, या जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं जिनकी एज 18 हो गई है. इट मेक्स एवरी एफर्ट टू एंश्योर दैट द वोटर लिस्ट इज़ फ्री ऑफ एरर्स like non-existence of the names of registered voter or existence of the names of those non-eligible or non-existent. मीन्स किसको रिमूव करना है, ऐड करना है, वोटर लिस्ट के अंदर कोई एरर नहीं होने चाहिए, फ्री ऑफ एरर वोटर लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए. ये इस चीज़ को सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का वर्क है. इट आल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल. कि इलेक्शन कब होंगे उसके लिए इलेक्शन शेड्यूल प्रिपेयर करता है. द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन. अब इलेक्शन शेड्यूल में क्या क्या मेंशन होता है? नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस कि कितने टाइम के बीच में इलेक्शन होंगे. डेट फ्रॉम द विच नॉमिनेशंस कैन बी फाइल्ड. और कौन सी लास्ट डेट है नॉमिनेशन कब तक फाइल करने हैं. लास्ट डेट फॉर द फिलिंग नॉमिनेशंस. लास्ट डेट ऑफ द सेक्रेटनी. लास्ट डेट ऑफ द विदड्रॉल डेट ऑफ पोलिंग. अपना नाम वापस लेने के लिए एक डेट फिक्स करते हैं जो नॉमिनीज़ हैं. एंड डेट ऑफ काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. वोटिंग होने के बाद काउंटिंग की डेट और फिर रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे, ये सारा का सारे फंक्शनिंग जो है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. During the entire process, the Election Commission has the power to take decisions to ensure a free and fair poll. इन सारे काम के साथ इलेक्शन कमीशन इस चीज़ के रिगार्डिंग भी डिसीजन लेता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हों. इट कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शंस इन द एंटायर कंट्री और ए स्पेसिफिक स्टेट और ए कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द ग्राउंड दैट द एटमॉस्फेयर इज vitiated and therefore a free and fair election may not be possible. अगर लगता है कि कहीं इलेक्शन के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है पूरे कंट्री के या फिर किसी एक स्टेट के या किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर सकता है या कैंसिल कर सकता है. The Commission also implements a model code of conduct for parties and candidates. और कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है आचार संहिता. कुछ सर्टन रूल्स होते हैं
जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज, जो रूल्स उनको फॉलो करने होते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। इट कैन ऑर्डर ए री पोल इन द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी, और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो वहाँ री पोलिंग की जो है ऑर्डर दे सकता है कि इलेक्शन अगेन होगा। इट कैन आल्सो ऑर्डर ए recount of votes when it feels that the counting process has not been fully fair and just, या कभी लगे कि कहीं काउंटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो रिकाउंटिंग के ऑर्डर भी इलेक्शन कमीशन ही देता है। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट्स द सिंबल्स टू ईच ऑफ देम। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करता है और उनको एक अकॉर्ड मीन्स पहचान, उनको सिंबल प्रोवाइड करता है पहचान के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये तो हमने रीड की इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग। 4 फंक्शन है टोटल। द इलेक्शन कमीशन हैज़ वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन। तो वेरी लिमिटेड तो होता ही है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, लेकिन बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हेल्प लेता है और कोई इनको मना नहीं कर सकता है। हाउएवर, once the election process has begun, the Commission has control over the administration as far as election related work is concerned. तो पूरा का पूरा जो है कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का ही होता है, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो इनको फुली सपोर्ट करते हैं जिसकी जहाँ ड्यूटी होती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स of the state and the central government are assigned election related duty, and in this respect the election commission has full control over them. और जो लोग भी इलेक्शन ड्यूटी में इंक्लूड होते हैं इलेक्शन कमीशन का उनके ऊपर फुल कंट्रोल होता है। द ईसी कैन ट्रांसफ़र द ऑफिसर्स और स्टॉप देयर ट्रांसफ़र्स। जो इलेक्शन कमीशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र उस दौरान जब उनकी ड्यूटी है तो रोक भी सकता है ट्रांसफ़र और कर भी सकता है। It can take actions against them for failing to act is a non-partisan manner। और अगर उन्होंने ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया, मीन्स कोई पार्शियलिटी की इलेक्शन के दौरान, तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ओवर द ईयर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ emerged as an independent authority which had asserted its power to ensure fairness in the election process। और स्टार्टिंग से लेकर 1952 में जब से इलेक्शन फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहा है जिसने बहुत अच्छे से अपनी पावर्स को फेयर तरीके से यूज़ किया है। इट हैज़ एक्टेड एज एन इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड मैनर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेंटिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। मीन्स जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरी सिंसियरिटी से प्रोटेक्ट किया है और अनबायस्ड मैनर से किया है। मीन्स किसी टाइप की पार्शियलिटी नहीं की है, बायस्ड नहीं हुआ है। द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन आल्सो शोज दैट एवरी इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट रिक्वायर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। और अगर इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग में कोई चेंजेस करने हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ सुधार लाना है, तो उसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। इट इज़ वाइडली एग्रीड दैट इलेक्शन कमीशन इज़ मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव नाउ देन इट वाज टिल 25 ईयर्स अगो। आज से 25-30 साल पहले इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स थी या जितना इंडिपेंडेंट था, आज उससे कहीं ज़्यादा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन। दिस इज़ नॉट बिकॉज द पावर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन have increased. The election commission has started using more effectively the powers it always had in the constitution। मीन्स स्टार्टिंग से पावर तो वही रही इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उन चीज़ों को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सिंस 1951 to 52 16 लोकसभा इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड। अब तक टोटल जो हैं 16 लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं एंड many more state assemblies elections and by elections have been conducted by the election commission। और बहुत बार जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं, स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शन मीन्स
जब किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होते हैं, जब किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या कोई किसी भी हेल्थ इशू या किसी अदर रीज़न से रिज़ाइन कर देता है, तो वो बाई इलेक्शन कहलाता है। The Election Commission has faced many difficult situations such as holding election in the militancy affected areas like Assam, Punjab, Jammu and Kashmir, जहाँ पर वायलेंस की बहुत घटनाएं हो रही होती हैं, तो उस एरिया में इलेक्शन करवाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है इलेक्शन कमीशन के लिए। It has also faced the difficult situation of having to postpone the election process midway in the 1991 when the ex-Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated। और 91 में जब इलेक्शन होने थे और बीच में क्यों पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का जो है असैसिनेशन हो गया था। असैसिनेशन वर्ड जो मर्डर के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का मर्डर होता है या कोई पॉलिटिकल लीड, तो उसके लिए हम असैसिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द कैंपेनिंग के दौरान राजीव गांधी जी का जो है उनको मार दिया गया था। इन 2002 द इलेक्शन कमीशन फेस्ड अनदर क्रिटिकल सिचुएशन when the Gujarat Assembly was dissolved and the election had to be conducted। जब 2002 में जब वहाँ पर गोधारा इंसिडेंट हुआ था, वो एक ट्रेन की पूरी बॉगी जला दी गई थी, तो उस टाइम भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। गुजरात असेंबली को डिसोल्व कर दिया गया और इलेक्शंस करवाए गए। बट द इलेक्शन कमीशन फाउंड दैट द अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस मीन अचानक से जो वायलेंस हो जाती है, अप्रत्याशित जिसको कहते हैं, इन द स्टेट हैड मेड इट इम्पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमीडिएटली। तो गुजरात में उस टाइम पर वही वायलेंस की सिचुएशन थी और उसके एकदम बाद से इलेक्शन करवाना काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है। द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली बाय फ्यू मंथ्स। इसीलिए वहाँ पर कुछ महीनों के लिए इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए गुजरात में इलेक्शन state assemblies by a few months। A Supreme Court upheld this decision of the Election Commission और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को ठीक करार दिया था। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।